वाली गुड मॉर्निंग चाहिए, सबके चेहरे पे स्माइल चाहिए मुझे। सभी बच्चे हल्का हल्का सा स्माइल दें। हाँ, बहुत अच्छा। सरल बने रहोगे जीवन में तो बहुत ही जीवन में खुशियाँ मिलेंगी। और खुशियाँ कब मिलती हैं? जब हम खुशियों को बांटते हैं। जिंदगी में दरिया बनने से बेहतर है, यानी कि दरिया बन करके किसी को डुबाने से बेहतर है कि किसी का जरिया बन करके उसको साथ दे करके जीवन में आगे ले चलें। जी हाँ, आज कहानी है, एक युवक होता है, वो अपने नौकरी के लिए कहीं निकलते हैं, ट्रेन का इंतज़ार करते रहते हैं। तो जब ट्रेन का वो इंतज़ार करते हैं तो उस दिन ट्रेन इत्तेफाक से लेट होती है। तब तक ये शू पॉलिश करने वाले जो घूमते हैं बच्चे, बहुत कम कम एज के बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे जो है जूता पॉलिश के लिए निकलते हैं। तो एक बच्चा आता है निर्बल सा, काफ़ी दिनों से बीमार रहता है। तो वो कहता है, साहब साहब क्या मैं आपके जूते पॉलिश कर सकता हूँ? तो वो कहता है कि कर दो, लेकिन चमका देना बढ़िया से, तभी पैसे पाओगे। लेकिन वो करता है, चूँकि मैंने कहा पहले कि वो बीमार था बच्चा, तो उसके बॉडी में उतना ताकत नहीं रहता है कि वो जम करके करे, रगड़ के करे। तब तक उसका दोस्त जो है दौड़ा दौड़ा आता है, साहब साहब मैं कर दूँ? तो बोलता है करो। तो उसके अंदर ताकत रहती है, खूब जो है रगड़ के अपना करता है और एकदम A1 जूता चमका देता है उसका युवक का। तो कहता है, हाँ देखो ये हुई ना बात, तुमने ये अच्छे से कर दिया, अब पैसे का हक तो तुम्हारे पे ही बनता है। ऐसे ऐसे लोग चले आते हैं जो काम करना भी नहीं जानते। उस दुर्बल लड़के को वो सुनाने लगा, वो युवक जो है। अब उसकी आंखों में आ गया आंसू, जो पहले वाला बच्चा था जो पहले करने आया था। तो जब ये पैसा निकाल करके दिया युवक जिस लड़के को जिसने जूते को चमकाया था, तो वो पैसा लेकर के वो उस जो निर्बल बच्चा था, कमजोर था, उसको दे दिया। ये चीज़ उस युवक को खलीने और उसने पूछा कि अरे ऐसा क्यों, मेहनत तो तुमने की, तो ये पैसा उस बालक को क्यों दिया? तो उसने कहा, साहब अगर जानना ही चाहते हैं तो जानिए, क्योंकि हम लोगों का एक जो है ग्रुप है, शूज़ पॉलिश करने वालों का एक ग्रुप है, और उसमें एक बूढ़े चाचा है जो हम लोगों को सिखाते रहते हैं कि बेटा देखो ये भी एक परिवार है। अगर इस परिवार में कोई मतलब पीड़ित हो जाता है या रोगी हो जाता है या बीमार पड़ जाता है या कोई आकस्मिक घटना से वो जो है हो जाता है, कुछ ऐसा लग जाता है उसके अंदर, तो हम आपस में एक दूसरे से सुख दुख बांट करके चलेंगे, और इसलिए मैंने इसको पैसा दिया। अब ये देख करके युवक परेशान कि अरे बताओ, हम लोग इतने कमाने वाले और इतने बड़े लोग हैं और ये चीज़ क्यों नहीं सोचते, ये चीज़ें हम बड़े लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आती, और ये लोग छोटे होकर के इतने बड़े बड़े विचार रख रहे हैं। तो इस तरीके से वो युवक और भी जो है पिघला, दया आई उसके अंदर, और उसने बुलाया, आ जाओ बच्चे। तो उसने बुलाया तो उस बच्चे को भी पैसा दिया कि चलो पहले तुम ही आए थे, इसके बाद ना तुम्हारा दोस्त आया, और ये मेरी तरफ से कुछ ज़्यादा ही रकम दे दिया और बोला कि ये मेरी तरफ से दवा कर लेना। तो कहने का मतलब ये है कि आप कितने बड़े हो ये मायने नहीं रखता है। आप लोगों में मिलजुल करके रहते हो तो आप ताकतवर हो, और अलग अलग रहना चाहते हो, वो फैमिली में हो या समाज में हो, अलग अलग रहोगे तो बिखर जाओगे, संवरोगे नहीं। जैसे परिवार में ही होता है ना, सभी लोग एक साथ रहते हैं, आप लोग देखते हो कि सुख दुख सभी लोग बांट करके उसमें चलता है, तभी सबका बहुत अच्छे से बीत जाता है। लेकिन जो परिवार से हटना चाहता है, सोचता है कि लाओ हम अलग ही रह लेंगे, तो वो बहुत झेलता है, जिंदगी को झेलता है, जीता नहीं है। तो खुशियाँ बांटते चलो और खुशियाँ लेते चलो। आज के लिए बस इतना ही।